हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है। ये मेरा एक नई सीरीज़ है जिसमें मैं आपको जनरेशंस में पावर जनरेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है। अ, देखिए, पावर प्लांट पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ता है जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ एनर्जी सोर्स। जो एनर्जी के रिसोर्स है मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमें जो सोर्सेस चाहिए होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक। देखिए, नंबर वन है नॉन रिन्यूएबल, दूसरा है रिन्यूएबल। मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स एक ऐसे सोर्स होते हैं जैसे कि देखिए कोयला, न्यूक्लियर, ऑयल और आपकी नेचुरल गैस। ये चारों चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो कि एक लिमिट पे आने के बाद ख़त्म हो जाएंगी, हमारे पास यूज़ के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। ठीक है। इसलिए इनको रखा गया है नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी। मतलब कि ये अभी तो हमारे पास है, उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में, अभी हम इनका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक समय बाद इनका समाप्त मतलब ये चीज़ समाप्त हो जाएंगी, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो है सोलर, विंड, वाटर और बायोमास और जियोथर्मल। ठीक। तो ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जो जब तक हमारी पृथ्वी पे जीवन है तब तक ये उपलब्ध रहेंगे। ठीक है। इसलिए इनको रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस पे। आजकल गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे है, और वो धीरे धीरे चाहती है कि वो जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उनको कम कर दें। ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए, तो सबसे पहले आता है इसमें टाइप्स ऑफ पावर प्लांट कि पावर प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पावर प्लांट्स 7 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। एक होता है थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, डीजल इंजन पावर प्लांट और गैस टरबाइन पावर प्लांट। ठीक है। ये 7 टरबाइन होते हैं मेन, इनके अलावा और भी छोटे मोटे जनरेशन प्लांट होते हैं अलग टाइप के। ठीक है। जो लेकिन ये 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो पावर जनरेशन होता है तो किस किस रिसोर्स के आधार पर कितना परसेंटेज उनका है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जनरेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं आप कोल यानी कि कोयला। कोयले से हम अ, लगभग 56.2% इलेक्ट्रिसिटी टोटल जो है जनरेट करते हैं अपने इंडिया में। हाइड्रो से 40.0, विंड से 10.0, एट सोलर से 8.0, बायोमास से 2.6%, न्यूक्लियर से 1.9%, गैस से 7.0% और डीजल से 0.2%। ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कोयले से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम इंडिया में जनरेट करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आसानी से उपलब्ध है। ठीक। आजकल गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस हो रहा है सोलर पे। सोलर कह लें या हम ये कह लें कि जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उन पे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है। धीरे धीरे इनको हम जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है उनको हम डाउन कर रहे हैं। ठीक है। ये मैंने जो आपको दिखाया, आपको ये कि आप किसका कितना परसेंटेज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास मतलब नहीं है, बस आपके एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला पावर प्लांट आता है थर्मल पावर प्लांट। देखिए, थर्मल पावर प्लांट का ये देख रहे हैं आप, ये लेआउट है। थोड़ा देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो ये आपको आसान लगने लगेगा। ठीक। सबसे पहले देखते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बॉयलर। ठीक। मतलब ये जो देख रहे हैं आप, जहाँ तक कर्सर जा रहा है, ये सब पूरा बॉयलर है। ठीक है। होता क्या है, बॉयलर्स की बात करने से पहले हम बात करते हैं कोयले की। देखिए, थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए जिस रिसोर्स की ज़रूरत होती है वो होता है कोयला। ठीक है। अब कोयले में भी 4 टाइप से कोयले होते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा अभी आपको। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, जो थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज़ होता है उसका नाम होता है बिटुमिनस कोल यानी कि बिटुमिनस कोयला। ठीक है। अब बिटुमिनस कोयले को क्या करते हैं, हम मिल में ले जाते हैं और उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में या पाउडर में या कह लें कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसको कन्वेयर के थ्रू हम पहुँचाते हैं बॉयलर के अंदर। ठीक। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पुल्वराइज्ड कोल्ड। ये कोयले के छोटे टुकड़े होते हैं ना, क्या करते हैं मिल में, उनको हम पुल्वराइज्ड कोल बोलते हैं। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उनको हम यहाँ पे भर देते हैं, फिर हम पीए फैन के थ्रू उनको हम बॉयलर में इंजेक्ट कराते हैं या इंटर कराते हैं। ठीक। अब बॉयलर में आग जलने के लिए हमें वैसे भी जब तक हमें एयर नहीं मिली तो आग जला नहीं सकते, इसलिए हम यूज़ करते हैं पीए फैन, सॉरी एफडी फैन का। एफडी फैन के थ्रू हम बॉयलर को एक तरह से ऑक्सीजन प्रदान कराते हैं, जिससे वहाँ पे आग जो है आसानी से जलती रहे। ठीक है। तो पीए फैन का यूज़ क्या करते हैं, पीए फैन के थ्रू हम कोयले के टुकड़ों को हम बॉयलर में भेजते हैं और
एफडी में हम एयर भेजते हैं, ऑक्सीजन, एक तरह से ऑक्सीजन भेजते हैं बॉयलर के लिए। ठीक है, अब कोयला भी आ गया और एयर भी आ गई। अब जो कोयला जला और कोयले जलने से जो यहाँ पे जो बॉयलर ड्रम देख रहे हैं ना, बॉयलर ड्रम लगा हुआ है बॉयलर के ऊपर, बॉयलर ड्रम में पानी भरा हुआ है। अब हीट से क्या हुआ, ये पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ये जो स्टीम होती है, ये स्टीम आप देख रहे हैं ना, ऊपर से निकल के आती है हमारी एसएच के अंदर। एसएच का मतलब हो गया सुपर हीटर, ये एसएच लिखा हुआ ना, एसएच मतलब वो सुपर हीटर। अब ये जो स्टीम है ये एक तरह की होती है वेट स्टीम, वेट स्टीम मैं आप लिख दे रहा हूँ। इसका जो टेम्परेचर होता है ये होता है 350 डिग्री टेम्परेचर होता है इसका। ठीक, अब ये बॉयलर ड्रम से ये स्टीम निकलती है और आती है एसएच पे, यानी कि एसएच का मतलब होता है सुपर हीटर। ठीक, एसएच पे आके इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि हम 350 से इसका टेम्परेचर कर दें, जब एसएच से निकलता है तो इसका टेम्परेचर होता है लगभग 540 डिग्री। ठीक है, तो 540 डिग्री इसका स्टीम का टेम्परेचर करके हम इसको लाते हैं सीधे एचपीटी पे। ये लगा हुआ जीवी, जीवी का मतलब होता है गवर्नर वाल्व। ठीक, अब इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, ये एसएच से निकल के आया एचपीटी पे, एचपीटी का मतलब हो गया हाई प्रेशर टरबाइन। फिर देख रहे हैं इधर लिखा है आईपीटी, आईपीटी का मतलब इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। फिर यहाँ पे लिखा हुआ एलपीटी, एलपीटी का मतलब है लो प्रेशर टरबाइन। ठीक, अभी जो गवर्नर वाल्व लगा हुआ इसका काम ये होता है कि इस हाई प्रेशर टरबाइन को चलाने के लिए जितनी स्टीम की ज़रूरत होती है, ये गवर्नर वाल्व उसको उतना ही प्रदान करता है, ये एक तरह से उसको देता है, बाकी को रोक लेता है। ठीक है, तो ये गवर्नर वाल्व का काम होता है। ठीक, अब देखिए ये 3 टरबाइन है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में 3 टरबाइन है, एचपीटी, आईपीटी, एलपीटी। ये तीनों टरबाइन एक दूसरे से देख रहे हैं ना, एक शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक, अब शाफ्ट के बाद ये क्या लगी है, ये लगी हमारी कपलिंग, और शाफ्ट के बाद ये कपलिंग के थ्रू क्या है, जनरेटर से कनेक्टेड है हमारी। ठीक, अब हुआ क्या, हमने क्या किया, एसएस से स्टीम निकाली, उसको हमने एचपीटी पे दिया, एचपीटी से पे आया, ब्लेड्स पे पड़ा, एचपीटी के ब्लेड्स पे टरबाइन जो हमारा है वो घूमने लगा। ठीक, अब उसके बाद जो एक्सेस स्टीम है वो यहाँ से निकलते हुए आ गई हमारी आरएच के अंदर, यहाँ आरएच लगाया गया है। ठीक है, बॉयलर के अंदर आरएच का मतलब होता है रीहीटर, मतलब एक तरह से रीहीट करना, जबकि जो गैस हमारी निकल के आ रही है आरएच में उसको हम और दोबारा गर्म करेंगे, रीहीट करेंगे ताकि उसको हम दोबारा यूज़ कर सकें। अब हमने उसको रीहीट किया, रीहीट करके आरएच से निकाला, और आरएच से निकाल के उसको हम ले गए सीधे आईपीटी के अंदर, यानी कि इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन के अंदर। अब आईपीटी में ले जाने के बाद हमने आईपीटी से निकाला और आईपीटी से निकाल के दे दिया हमने एलपीटी पे, यानी कि लो प्रेशर टरबाइन। ठीक, अब लो प्रेशर टरबाइन पे आ गया भाई, अब हम तुम्हारे जो हमारे तीनों टरबाइन्स है उन पे स्टीम आ गई। ठीक, ब्लेड्स पे स्टीम पड़ी और हमारे रोटर्स घूमने लगे, रोटर्स घूम रहे हैं, कपलिंग के थ्रू वो कनेक्टेड है जनरेटर से, और जनरेटर चलने लगा। जनरेटर चलने के बाद क्या हुआ, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई और उसको हमने क्या कर दिया, ग्रिड पे भेज दिया, और हमारी जो है पावर सप्लाई, पावर सप्लाई है वो चालू हो गई। ठीक, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। ठीक, इसके अलावा पावर प्लांट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं सब बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो इनके भी अपने यूज़ हैं। अब देखिए, उसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई यहाँ पे। अब देखिए एलपीटी पे हमने क्या किया, स्टीम दी, अब वो हमारा जनरेटर चल गया। अब एलपीटी पे स्टीम देने के बाद जो एक्सेस स्टीम बची उसके उसको क्या किया हमने, कंडेंसर पे लिया। ये कंडेंसर देख रहे हैं ना, लिखा है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर में देखिए ठंडा पानी भरा होता है और उसके अंदर ट्यूब्स लगी होती हैं। ठीक, तो उन ट्यूब्स के अंदर एलपीटी से जो एक्सेस स्टीम होती है उसको हम उन ट्यूब्स पे लेके आते हैं। फिर क्योंकि कंडेंसर के अंदर ठंडा पानी भरा होता है, इसलिए जो स्टीम कंडेंसर में आती है तो वो भी ठंडी होके पानी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब वो पानी में कन्वर्ट हो गई, उसको पानी में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, निकाल लिया बाहर। अब बाहर लेके आ गए उसको हम सीईपी पे। अब सीईपी क्या होता है हमारा, सीईपी ऊपर होता है हमारा एक तरह से कंडेंसेट इंसेंट्रेशन पंप। ठीक, जो कि क्या करता है, कंडेंसर से उस ठंडी हुई स्टीम, जो स्टीम आई थी एलपीटी से निकल के, देखे ना स्टीम एलटी से निकल के कंडेंसर पे आई है, कंडेंसर पे आई पानी में कन्वर्ट हुई और सीपी से आ गई एलपीएच पे। एलपीएच का मतलब होता है लो प्रेशर हीटर। ठीक, मतलब कि जो पानी हमने निकाला सी कंडेंसर से उसको हम सीपी थ्रू ले गए एलपीएच पे, लो प्रेशर हीटर, मतलब हमने पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया, लो प्रेशर हीट किया। ठीक, फिर ये आगे गया, आगे होता हुआ आ गया, ये डिरेटर पहुंचा, डिरेटर पे आ गया। अब डिरेटर का काम क्या होता है, जो
पानी आया है, उस पानी में जो भी अशुद्धियाँ हैं, जो भी अनवांटेड पार्ट्स हैं, उनको क्या करता है, ये अलग कर देता है डिरेटर। ठीक है, अलग करके हम आगे पानी को आगे भेजता है। अब अलग करने के बाद पानी आ गया है और ये आ गया BFP, बॉयलर फीड पंप। ठीक, अब ये पंप क्या करता है, इस पानी को आगे फीड ले जाता है और इसको बॉयलर तक, जो बॉयलर ड्रम है, बॉयलर ड्रम तक भेजने का काम करता है ये BFP। इसलिए इसका नाम रखा गया BFP, यानी बॉयलर फीड पंप। ठीक, अब बॉयलर फीड पंप से पानी आया और वो आया HPH, मतलब हाई प्रेशर हीटर। यहाँ पे था LPH, लो प्रेशर हीटर, यहाँ पे लगा है HPH, हाई प्रेशर हीटर। अब यहाँ पानी थोड़ा गर्म हुआ, HPH पे आके थोड़ा और गर्म हुआ। ठीक, HPH से निकल के चला गया वो इकोनोमाइजर पे, इकोनोमाइजर से होता हुआ सर्कुलेट करता हुआ सीधे निकला इधर, और इधर देख, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये एरो बनता हुआ चला गया हमारे बॉयलर ड्रम के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब सोच रहे होंगे कि जगह जगह जब कंडेंसर से, आप ये लोग सोच रहे होंगे कि जब कंडेंसर से स्टीम को पानी में कन्वर्ट किया गया तो उसको जगह जगह गर्म क्यों किया जा रहा है। तो ये गर्म इसलिए क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भाई पानी को ठंडा रखेंगे अगर हम ठंडा ही करके उसको हम बॉयलर ड्रम भेज देंगे तो उसको गर्म होने में और स्टीम बनने में टाइम लगेगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, उसके रास्ते पे ही हम उसको थोड़ा गर्म कर देते हैं। एक बार LPH में गर्म कर देते हैं, दूसरी बार HPH में, फिर वो इकोनोमाइजर में हीट होता है और हीट होके पहुंच जाता है बॉयलर में, और जो टाइम उसको लगना चाहिए उससे कम टाइम में ये स्टीम बन के कन्वर्ट होकर दोबारा से फिर इस बॉयलर ड्रम से निकल के, देखिए ना, बॉयलर ड्रम से निकल के दोबारा फिर से अपना SPT पे, LPT पे, IPT पे जाके जनरेटर चलाता है ये। ठीक है, तो ये रिसाइकिल का काम कर रहा है एक तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, हमने आपको दिखाया LPT से दो एरो निकल के आ रहे हैं ना, दो लाइनें आ रही, तो एक तो हो गई ये, दूसरा जो और गैस जो निकल के आ रही है, ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये जो पानी कंडेंसर के अंदर भरा हुआ ठंडा पानी, भाई ये भी क्या कर रहा है, ठंडा पानी क्या है, जब स्टीम आ रही है उसको ठंडा करके पानी बना रहा है, तो पानी भी खुद भी तो गर्म हो जाता है। तो उस पानी को क्या करते हैं हम, भेज देते हैं सीधे कूलिंग टावर। ये देखें ना, कूलिंग टावर लगा हुआ हमारा, ये है हमारा कूलिंग टावर। ठीक, इस कूलिंग टावर पे भेज देते हैं, जहाँ होता है कूलिंग टावर पे क्या होता है, ऊपर से पानी नीचे गिराते हैं और ये पानी को ठंडा करते हैं हम। जब ये पानी ठंडा हो जाता है तो पानी को फिर हम नीचे से निकालते हैं, और CW पंप हमारा जो लगा हुआ है, CW पंप का मतलब हो गया हमारा, इसका मतलब सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें क्या नाम बोलते हैं इसको, मैं ये बताता हूँ आपको। ठीक है, ये तो हो गया CW पंप। अब CW पंप से, सॉरी, CW मतलब होता है सर्कुलेटिंग वाटर पंप। ठीक है, तो वाटर को सर्कुलेट कर रहा है एक तरह से। ठीक है, अब ये CW पंप से होते हुए निकला और इसको वापस फिर हमने इसको कंडेंसर में इंजेक्ट करा दिया, यानी ठंडा पानी वापस से कंडेंसर में पहुंच गया। ठीक, ये हो गया कूलिंग टावर का। अब थर्मल पावर प्लांट के पास रिवर भी होती है। ठीक है, उस रिवर का क्या काम है, देखिए, रिवर के पास हमने लगा रखा है पंप। इस पंप ने क्या किया, पानी उठाया और भेज दिया WTP पे। WTP मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ से पानी को, रिवर से पानी को लेते हैं पंप के थ्रू और WTP पे लाते हैं और उसको हम DM वाटर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि हम बॉयलर पे डायरेक्ट ऐसे पानी को नहीं भेज सकते। ऐसे भेजने पे क्या होगा, जो बॉयलर के अंदर ट्यूब्स लगी हैं वो कोरोजन हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, इसलिए हम उसको DM वाटर में कन्वर्ट करते हैं और वापस से फिर इसको लेके आते हैं। आप देख रहे हैं ये एरो बना हुआ, ये लाइन चल रही है, वापस से फिर इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हो क्या रहा है, कंडेंसर से जो स्टीम निकली है और पानी में कन्वर्ट होकर वापस जा रही है LPH के पास और बॉयलर ड्रम से, उसको हमने उसी लाइन पे जोड़ दिया। तो क्या हुआ, रिवर का पानी भी वहीं पहुंच, रिवर का पानी भी आ गया और कंडेंसर से निकला हुआ पानी भी, दोनों साथ जाके बॉयलर ड्रम में इकट्ठा हो गए और स्टीम में कन्वर्ट होकर वापस अपना जनरेशन काम करने लगे। ठीक है, तो ये हो गया इस पंप का। अब देखिए एक पंप यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये भी भाई रिवर्स पानी ले रहा है और कर क्या रहा है, ये बॉयलर में जो कोयला आ रहा है वो जलने के बाद जो उसकी राख बच रही है ना, वो राख नीचे निकल रही है और निकलती है और नीचे निकल के यहाँ इकट्ठा होने लगती है। ठीक है, तो हम पंप के थ्रू क्या करते हैं, पानी लेते हैं रिवर से हमने पानी लिया और पानी से हमने इस राख को धो के एस हैंडलिंग प्लांट जो है उसमें इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, एक लगा हुआ हमारा APH, मतलब कि APH मतलब होता है एयर प्री हीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ी है, देखिए, सॉरी लेआउट में गड़बड़ी, देखिए ये कनेक्शन यहाँ पे होता है, यहाँ से आया इधर होता है और ये आ गया इस पे आ गया, मतलब ये स्पॉइलर से ऐसे कनेक्ट होता है। अब देखिए, ये जो, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि SH RH इकोनोमाइजर ये जो लगे हुए हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा हो कि आखिर ये ऐसी क्या चीज़ है कि स्टीम इनमें आके और ज़्यादा गर्म हो जाती है। देखिए, ये जो SH RH और इकोनोमाइजर होते हैं, ये बॉयलर के पास ही लगे होते हैं या कहते हैं बॉयलर के अंदर ही फिट होते हैं। देखिए,
कुछ इस तरह से इसको हम अलग कर दे रहे हैं। क्या होता है, जब हम पीए से एफडी से एयर भेजते हैं यहाँ पे, तो जो हवा आती है वो जब हीट जो निकलती है वो हीट क्या होती है, गैस एक तरह से होती है, हॉट एयर बोलते हैं इसको, ठीक है। वो आती है इधर और एसएच को, आरएच को, एक्नॉमस सबको सबको हीट कर देती है, सबको गर्म कर देती है। इससे क्या होता है, जब हम स्टीम अंदर लाते हैं तो स्टीम का टेम्परेचर और बढ़ जाता है, ठीक। अब ये गैस निकल रही है, वो गैस इधर से होते हुए वापस इस लाइन से होते हुए, जैसे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वापस इसमें आती है एपीएच के अंदर। अब एपीएच में आती है और एपीएच से आते हुए वो निकल जाती है चिमनी में आईडी फैन के थ्रू, ठीक है। अब देखिए ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ हमारा ईएसपी, ईएसपी यानी कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक प्रिसिपिटेटर। होता क्या है, जब हमने बॉयलर से इस गैस को, फ्लू गैस को निकाला, ठीक है, तो उस गैस में क्या होगा भाई, कोयले के कुछ कण भी होंगे, खाली गैस तो आएगा नहीं, कोयले के कुछ कण भी होंगे। तो वो कोयले के कण क्या ये ईएसपी करता है, उन कोयले के कणों को अपने में चिपका लेता है। भाई अगर ईएसपी हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इस एक गैस के साथ चिमनी के थ्रू वो सारे कण भी बाहर निकल जाएंगे, जिससे पोल्यूशन ज़्यादा फैलेगा। तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम ईएसपी लगाते हैं, जिससे क्या होता है, वो कोयले कण इस ईएसपी में चिपक जाते हैं और जो गैस है वो आईडी फैन के थ्रू होते हुए चिमनी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये होता है एपीएच का, ईएसपी का काम, ठीक है। एपीएच का काम क्या होता है, इसके अंदर जो होती है फ्लू गैस आती है, वो होते हुए ईएसपी से होते हुए आईडी फैन से चिमनी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्मल पावर प्लांट का लेआउट। लगभग मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको आपको वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो ये था थर्मल पावर प्लांट का लेआउट के बारे में। अब देखिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके क्या होता है। देखिए थर्मल पावर प्लांट्स को 4 भागों में बांटा गया है। ये पहला है कोल एंड एश सर्किट, सेकंड है एश एंड गैस सर्किट, थर्ड है आपका ये फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट, और फोर्थ है आपका कूलिंग वाटर सर्किट, ठीक। तो इनको 4 भागों में डिवाइड करके इस प्लांट्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें मैंने आपको बताया था ना, बिटुमिनस कोयल का यूज़ होता है हमेशा, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, ठीक। अब जो कोयला होता है वो आपको 4 तरह का होता है। एक होता है एंथ्रासाइट कोयला, एक होता है बिटुमिनस कोयला, एक होता है लिग्नाइट कोयला, एक होता है पीट कोयला। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बिटुमिनस कोयल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंकाइन साइकिल, ठीक है। मतलब थर्मल पावर प्लांट जो है वो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। क्यों, क्यों क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी वेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, हर चीज़ का कहीं ना कहीं से कनेक्शन है। जैसे एलपीटी से एक्स्ट्रा गैस निकली, जो स्टीम निकली, उसको हमने पानी में कन्वर्ट करके वापस बॉयलर ड्रम भेज दिया। मतलब कुछ वेस्ट नहीं होने दे रहे, सबको एक दूसरे में कनेक्ट कर रखा है, रिसाइकिल कर रहे हैं हर चीज़ का, चाहे वो कूलिंग टावर के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो हम सीईपी के थ्रू, इकोनॉमाइजर के थ्रू बॉयलर ड्रम में ले जा रहे हो, ठीक है ना। सब कुछ को हम एक तरह से रिसाइकिल करके यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको रैंकाइन साइकिल बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि डीएम वाटर यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बॉयलर ट्यूब्स फ्रॉम द कोलेशन, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, ठीक है। तो ये था आपका थर्मल पावर प्लांट का लेआउट, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा ये चीज़ याद रखिए कि पीए फैन काम क्या होता है, पीए फैन काम क्या होता है कि जो पोलराइज्ड कोल है उसको बॉयलर में ले जाना। एफडी फैन काम क्या होता है, एक तरह से बॉयलर को ऑक्सीजन का काम देने का, ठीक है। कि ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन अंदर जो आग जल रही है उसको एक तरह से ऑक्सीजन मिल सके जलने के लिए, ठीक है, वो एफडी फैन होता है, ठीक। आईडी फैन क्या करता है, जो फ्लू गैसेस है उनको खींच के चिमनी के थ्रू बाहर फेंकता है, ठीक। तो ये था हमारा थर्मल पावर प्लांट लेआउट। और नेक्स्ट आगे वीडियो में मैं आपको आगे जो और तरह के पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।